Students, welcome once again to the Owl Academy of Education. In today's video, we are going to start here with ICSE class 7. Subject is mathematics. Chapter is 24, that is data handling, and exercise is 24B. Book is again yours, Foundation Mathematics by R.S. Agrawal. तो बच्चों, अब तक आप इस 24th चैप्टर जो डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड है कि एक्सरसाइज बी 24th ए हमारे प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज हम 24th बी स्टार्ट करेंगे जो कि रिलेटेड टू है मीडियन, राइट। तो चलिए अब मीडियन ऑफ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मीडियन होता क्या है कि मीडियन मतलब जैसे आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट। तो मिडल मोस्ट जो बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस में से जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगी उसकी वैल्यू फाइंड करने के तरीके को हम बोलेंगे मीडियन ऑफ डाटा। डाटा और डेटा सेम। तो इसका जो मेथड है वो क्या है कि मेथड वही है जैसे हमने मीन में डाटा को अरेंज किया था अनग्रुप्ड डाटा को, कि अनग्रुप्ड है तो उसको हम अरेंज कर लेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस मैग्नीट्यूड में मान लो जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टर्म्स हैं हमने उसको मान लिया है n, यह आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दो केस अराइज होते हैं। तो केस फर्स्ट में क्या है बच्चों कि जो n है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, ठीक है। तो व्हेन पहला केस हम ले रहे हैं व्हेन n इज ऑड, राइट। तो इस केस में जो मीडियन होगा हमारा वो क्या होगा, मीडियन वुड बी वैल्यू ऑफ जो n है टोटल नंबर में एक ऐड कर देना है और अपॉन उसके 2 से डिवाइड कर देना। जो यहाँ पर जो हमारी डिवीज़न आएगी या ऑब्जर्वेशन आएगी या टर्म आएगी उसको वो हमारा क्या होगा मीडियन, ठीक है। और दूसरा केस अराइज होता है बच्चों कि जो हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n वो क्या हो सकता है इवन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम when n is even, राइट। तो उस कंडीशन में मीडियन क्या होगा is would be equal to half n upon 2 n upon second observation प्लस एक और इसमें लिखना है n अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, राइट बच्चों। तो चलिए अब हम इस जो मीडियन का फार्मूला है इसको कैसे करेंगे ये हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 24th बी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, राइट। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। तो ये देखिए पहले कि ये जो हैं अनग्रुप्ड डाटा है तो इसको हम पहले अरेंज करेंगे किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। सो सबसे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा है, सबसे छोटा इज 0, उससे बड़ा बिगर 8 नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, ये आ गया 8 से बिगर क्या है 8 से बिगर इज 18 ले लिया हमने। 18 से बिगर इज 25 इससे बड़ा है। 25 से बिगर मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर 31 से बिगर क्या नज़र आ रहा है 34
34 से बिगर नज़र आ रहा है 39, 39 से बिगर नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर 46, 46 से बिगर नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर 53, राइट। और 53 से बिगर नज़र आ रहा है मुझे 65, एंड 65 से बिगर क्या है बच्चों 72। तो इनको जो है ऑब्जर्वेशन को काउंट करें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमारा भी 11 आना चाहिए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया है कंप्लीट। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, n। हेयर n इज इक्वल टू कितनी काउंट की हमने 11, विच इज ऑड। ये यहाँ पे लिख के दिखाना पड़ेगा हमें कि ये ऑड है, देयरफॉर मेडन वुड बी, तो फार्मूला लिखेंगे हम वैल्यू VALUE, वैल्यू ऑफ n+1/2 टर्म, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ, तो n कितना था हमारा 11, 11+1/2 टर्म, राइट। तो फिर वैल्यू ऑफ 11+1 कितना होगा 12/2, 2 6 जा 12, ये टर्म। तो हमारा मीडियन क्या होगा बच्चों, वैल्यू ऑफ 6th टर्म। तो जो टर्म हमारे 6th आएगी इधर से, जीरो को आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि जीरो चाहे वैल्यू कुछ नहीं है इसकी, पर ये एक टर्म है हमारी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो आवर आंसर वुड बी 34, राइट। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज सॉल्व, राइट। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया हमने। तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट, इसका पार्ट सेकंड। मैं ये यहाँ पर सॉल्व करूँगा, क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट सेकंड। तो यहाँ पर पहले हम इसको अरेंज करेंगे किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलर मुझे क्या नज़र आ रहा है 6, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 6। 6 के बाद जो बिगर है 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद मुझे अगर कोई बड़ा नज़र आ रहा है तो वो है 11, 11 से बिगर मुझे कोई नज़र आ रहा है तो वो है 16, 16 से बिगर मुझे कोई नज़र आ रहा है तो वो है 17, 17 से बिगर मुझे नज़र आ रहा है तो दैट इज़ 18, 18 से बिगर अगर मुझे कोई नज़र आ रहा है तो वो है 20, 20 से बिगर मुझे नज़र आ रहा है 21, 21 से बिगर 22, 22। अभी बच्चों यहाँ पे 15 भी रह गया है, तो यहाँ पे इसको हम सेट करेंगे 11 से बिगर 15, राइट। 21, 22, 22 से बिगर कोई मुझे नज़र आ रहा है तो दैट इज़ 25, राइट। तो अब बच्चों ये 13 भी रह गया है, तो क्या करूँगा मैं, इसको जो है रख करूँगा 11 को, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 11 को ऐसे और यहाँ पे डाल दूँगा 30, राइट। तो काउंट कीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो हेयर यहाँ पर n कितना आ गया बच्चों 13, हेयर n इज इक्वल टू 13, सो विच इज ऑड। तो ऑड है तो वही पीछे वाला फॉर्मूला लगेगा, देयरफॉर
मीडियन वुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन टूथ टर्म। वही हो गया। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ 13+1 तो ये बन गया वैल्यू ऑफ 13+1 14 हो गया, 2 से कट गया 7 टर्म। तो ये बन गया वैल्यू ऑफ 7th टर्म। वैल्यू 7 टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 16। तो आंसर हमारा आ गया बच्चों 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? तो यहाँ पे मैं काउंट कर लेता हूँ पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इवन वाला आ गया, ये मैंने सॉल्व करना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन 2 फर्स्ट, ठीक है। तो इसको अरेंज करूँगा मैं। सबसे छोटा क्या है? 9। 9 से बिगर क्या आ गया? 10। 10 से बिगर क्या आ गया यहाँ पर? 17। 17 से बिगर क्या आ गया? 19। 19 से बिगर क्या आ गया? 21। 21 से बिगर क्या आ गया? 22। 22 से बिगर क्या आ गया? 32। 32 से बिगर आ गया 35। तो कितने काउंट किए थे हमने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हेयर अगेन n इज इक्वल टू 8। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे विच इज इवन। तो देयरफॉर मेडन वुड बी इक्वल टू हाफ अपॉन फार्मूला हमारा वही n अपॉन टूथ टर्म और ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर 1 अपॉन 2, n क्या है? 8 अपॉन 2 टर्म प्लस 8 अपॉन 2 प्लस 1 टर्म। टर्म और ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप टर्म कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये बन गया 4th हो गया, ये 4th टर्म प्लस ये बन गया 8 2 प्लस 2 टर्म। तो ये बन गया हाफ तो ये बच्चों हो गया 4th टर्म प्लस 8 प्लस 2 10। 10 अपॉन 2 आ जाएगा, इसको या तो मैं करके दिखाऊँ आपको। 10 अपॉन 2 टर्म यानी 5th टर्म। तो हाफ, अब यहाँ पर हमारी 4th टर्म क्या है? 1 2 3 4 19 और 5th टर्म क्या है? 21, राइट। तो ये बन गया हाफ 29 प्लस 19 प्लस 21 इट्स 40। तो हमारा
तो ये आ गया 220 तो हमारा मीडियन क्या आ गया इसमें बच्चों 20। ठीक है, तो ये आपने ऐसे करना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे करना है। इसमें टर्म्स कितनी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी इवन है तो इवन वाला फार्मूला ही इसमें लगेगा। चलिए ये आपका जो है ये क्वेश्चन आपका है होमवर्क सेकंड पार्ट। थर्ड है ये वाला, द वेट्स ऑफ 13 स्टूडेंट्स। ये इवन है ना, सॉरी ऑड है। वेट ऑफ 13 स्टूडेंट्स ऑड, तो इसमें ऑड वाला फार्मूला लगेगा। तो मिडिल वेट आपने निकालना है। ये भी आपका होमवर्क है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमारे उसमें जाकर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो 10 स्टूडेंट्स ये इवन है तो इसमें इवन वाला फार्मूला लगेगा। ये भी आपका होमवर्क है। नेक्स्ट चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 अब मैं ये आपके लिए करता हूँ। सोल्यूशन 5, व्हाट इज इट सेइंग, फाइंड द मीडियन ऑफ 15 odd numbers. Odd numbers means the numbers which are not divisible with 2. They all are odd numbers. तो फर्स्ट 15 odd नंबर हम लिख लेंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 23 12 हो गया, 25 13 हो गया, 27 14 हो गया, 29 15। ठीक है, तो ऑड में वही हेयर n इज इक्वल टू 15 विच इज odd. Total number of observation is 15 तो which is odd. Therefore maiden क्या हो जाएगा, maiden would be equal to value of n plus 1 upon 2 term, that is value of n कितना है 15 plus 1 upon 2th term, तो कितना बन गया वैल्यू ऑफ 16/2 8 टर्म। 8th टर्म की वैल्यू हो गई जो हमारा आंसर होगा मीडियन। तो 8th टर्म क्या है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 15 इज आवर 8th टर्म। तो हमारा आंसर क्या हो गया 50। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो सॉल्यूशन 6 का आधा मैं बताऊंगा, आधा आपने कर लेना है। 51st होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब इंक्लूडिंग जीरो, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर होल नंबर्स, राइट। तो जीरो स्टार्ट करेंगे 50, तो ये जीरो से लेके हमारा जो है जीरो से लेके 49 तक, 0 to 49। ठीक है, तो 0 से 49 तक नंबर लिख लेंगे आप यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये क्या है 50 होल नंबर इज इवन। तो 50 क्या है इवन, तो इसमें फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पर n आ गया 50 विच इज इवन। तो हमारा मीडियन क्या आएगा बच्चों, हाफ 50 अपॉन 2th टर्म आ जाएगा, या 50 अपॉन 2th नंबर प्लस 50 अपॉन 2 प्लस 1th नंबर आ जाएगा।
तो ये कितना हो गया 25 हो गया, ये कितना हो गया 20, यहाँ पर 52 हो गया, तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा आपका हाफ 25 प्लस ये 52 हो गया, 52 के 2 पे कटेगा तो आ जाएगा 26, राइट। 25 प्लस 26 जो है नंबर आ गया 25 प्लस 26। तो इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो ये क्या बनेगा, हाफ, ये बन गया 51 इंटू 51 का मतलब है तो बच्चों यहाँ पर एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा एक लिखना भूल गए हम, तो वो लिखेंगे 25th नंबर 26th नंबर, तो 25th कितना हो जाएगा फिर, 1 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। तो यहाँ डैश 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 यहाँ 49 तक लिख लेना आपने। तो ये हमारा 25th नंबर क्या बनेगा 24 है ना, और 26 नंबर क्या बनेगा 25, तो ये बन गया हाफ इंटू 24 प्लस 25, ठीक है। तो ये बन गया हाफ इंटू 49, तो ये बन गया 24.5, ठीक है। ये था 6th। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है 7th। तो अब आ गया ये हमारा जो थोड़ा अलग चीज़ है, दिस इज डिस्क्रीट सीरीज, मतलब जिसमें अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है वो कैसे फाइंड करना है मीडियन, इसको थोड़ा ब्रॉड कर लेते हैं हम, देखिए। तो यहाँ पे भी फंडा वही रहेगा क्या, कि वी हैव टू अरेंज द टर्म्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सो सॉल्यूशन on arranging the terms in ascending order, ठीक है। तो इसको हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने, कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हमने इसको अरेंज कर लेना है। तो ये हो गया, एक को बड़ा रख लेंगे बाकी छोटे रख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। तो डेली वेजिस इन रुपीस, तो इसको हमने क्या मान लेना बच्चों, ये मान लेना हमारा XI, ठीक है। तो नीचे आ गया नंबर ऑफ लेबरर्स, इसको हमने फ्रीक्वेंसी मान लेना अपनी FI। तो वह इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसको ऐसे नहीं लिखना, अपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर कहाँ से करेंगे, इससे करेंगे या इससे करेंगे, तो हम डेली वेजिस से असेंडिंग ऑर्डर सेट करेंगे अपना, ठीक है। तो सबसे छोटा डेली वेजिस क्या है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 280, तो ये आ गया 280 अपॉन 10। 280 से बिगर क्या है 300, तो ये आ गया 300 अपॉन 8, और 300 से 320,
320/27, 320 से आगे क्या है 360, 360 से बिगर 380, 380/4, 380 से बिगर 400/16 एंड 420 लास्ट में बचा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इतना हो गया तो आपका क्वेश्चन हो गया डन। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे अपना डेली वेजेस, यहाँ पर इन रुपीस में, और नंबर ऑफ लेबरर्स, ये हमने क्या माना था डेली वेजेस XI, नंबर ऑफ लेबरर्स ये हमारा क्या है FI। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ आपने नहीं लिखनी है, यहाँ पर क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो बच्चों जो दिया है हम क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी बताते हैं आपको। इसमें जो डेली वेजेस है वैसे लिखने लें आपने 280, और नंबर ऑफ लेबरर्स ये रहेगा 10। तो फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी यही रहेगी। उसके बाद ये आ गया 300, और ये क्या है 8। जब सेकंड आएगा तो उसमें जो है ये जो टर्म है इसमें आपने ऐड कर देनी है, तो वो हमारी यहाँ पर सेकंड क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। 10 + 8 = 18, राइट। तो फिर हम देखेंगे 320 है और यहाँ पर है 27, तो 18 में 27 ऐड कर देना है हमने, तो ये बन गया 45, राइट। फिर 360 और 17, तो 45 में 17 ऐड कर देना है, तो ये बन गया 62। 380 से हमें मिला बच्चों क्या 4, तो 62 में 4 ऐड कर देना है, तो 66। तो ये क्या बन गया 400 यहाँ पर आ गया 16, तो 66 में 16 ऐड कर देना है, तो ये बन गया हमारा 82। तो लास्ट वन इज़ 420, तो यहाँ पर 18, तो 82 में 18 ऐड कर देना है बच्चों, तो 8 और 10 पूरा 100 बन गया है। ठीक है, तो अब तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अब कितनी हो गई हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अब हमारी आ गई हैं 100, विच इज़ इवन। ठीक है, तो 100 टर्म्स आ गई हैं जो कि एक इवन नंबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे इसको, तो थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी इसके लिए। मैं आपको ये यहाँ पर ही सॉल्व कर ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर तो ये हमारा लास्ट टर्म कितना आया, ये 100। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी हमारे पास कितनी 100। तो यहाँ पर लिखेंगे हम देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू सिग्मा FI। तो इसको तो बच्चों आपने एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो ये चीज़ है, ये वाला 100 और ये 100 सेम आना चाहिए, क्योंकि ये हमारी FI यही है। ठीक है, तो ये सिग्मा FI हमारी ये है 100, ये दोनों सेम है, तो आपका क्वेश्चन सही है। तो ये हमारी ये आ गया FI = N = 100। अब ये 100 क्या है, विच इज़ इवन। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो देयरफॉर मेडन
मीडियन वेजेस वुड बी इक्वल टू वही जो हमने पीछे इवन के लिए लगाया था फॉर्मूला 1/2 1/2 n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, राइट। तो ये जो है हमारा, ये मैं आपको अगले पेज पे ले चलता हूँ। तो देयरफॉर मेडन wages would be equal to 1/2, तो यहाँ पर n/2 हो गया। n कितना है हमारा 100/2 टर्म प्लस 1/2 100/2 प्लस 1 टर्म। तो ये हो गया 50, ये भी हो गया 50, तो ये बन गई 1/2 50th टर्म। तो यहाँ पर आ गया 51 टर्म। तो बच्चों इसको हमने अब देखना कैसे है, तो इसके लिए हम चलेंगे फिर अपने प्रीवियस पेज पे। 50th और 51th टर्म कैसे हमने इसकी फाइंड करनी है। तो उसके लिए बच्चों आपने जो है ध्यान रखना है क्या कि जो यहाँ पे देखना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने बनाई थी, इसमें देखना है कि हमारा 50 और 51 कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो जो हमारा 50 और 51 टर्म जो है यहाँ पर पड़ रहा है दोनों 1 2 3 4 62 पे। तो इसके आगे क्या है, डेली वेजेस 1 2 3 4 360 है। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा जो ये बन गया 1/2 360 प्लस 360 1/2 720। तो हमारा जो डेली वेजेस आएगा ₹360। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। चलिए बच्चों अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर गिवन बिलो। राइट, हाइट इन सेंटीमीटर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसको ये हमारा आ गया XI, ये आ गया हमारा FI फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको वैसे ही सेट कर लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है। कैसे, सॉल्यूशन अरेंजिंग द टर्म्स इन असेंडिंग ऑर्डर में इनको सेट कर लेना आपने। वो कैसे, कि चाहे तो आप सीधा इसको टेबल में भी, सीधा अपने दूसरे टेबल में भी ले जा सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया अरेंजिंग। तो यहाँ पे यहीं पे सेट देख लो इसको पहले। तो सबसे छोटा
क्या है यहाँ पर, हमने XI में हमेशा इसको देखना है। इनमें सबसे स्मॉलर क्या है, 152, ठीक है, ये सबसे पहले आएगा। फिर 153 दूसरे नंबर पे, 154 तीसरे नंबर पे, 155 चौथे पे, 156 पाँचवें पे और 157 छठवें नंबर पे आएगा, राइट। तो अगर आपने यहाँ पे सेट कर लिया है इसको, तो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यू कैन गो टू अवर दिस टेबल स्ट्रेट, राइट। तो कैसे लिखेंगे इसको, पहले हाइट इन सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया XI, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया FI, यानी फ्रीक्वेंसी हो गई। और यहाँ पे आ गया हमारा क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। सो हाइट में सबसे पहले सबसे छोटा लेना है 152, 152 के आगे क्या है 4, उसके बाद 153, 153 के आगे क्या है 3, 154, 154 के आगे क्या है 5, 155 के आगे क्या है 9, 156 के आगे क्या है 7, 157 के आगे भी क्या है 7, राइट। तो इसको यहाँ पर हम कर लेंगे सिग्मा FI, इसको जोड़ लेंगे 7, 14, 9, 23, 5, 28, 3, 31 और 4, 35, राइट। तो ये हमारा इक्वल टू NV है, N इक्वल टू सिग्मा FI इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पर पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 4, 4 में अगली जोड़ देंगे 4 और 3 7, 7 में नेक्स्ट जोड़ा 12, 12 में 9 जोड़ा 21, 21 में 7 जोड़ा 28, 28 में 7 जोड़ा 35। तो ये दोनों टर्म्स सेम हैं, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है, तो आप आगे चल सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी क्या आ गई अब यहाँ पर 35, विच इज़ ऑड। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू सिग्मा FI इक्वल टू N, N कितना आ गया हमारा 35, विच इज़ odd. So therefore क्या हमने करना है फाइंड मेडन हाइट। मेडन हाइट वुड बी मेडन हाइट would be equal to n plus 1 upon टर्म। n क्या है हमारा 35 प्लस 1/2, अब ये बन गया 36/2, 18th टर्म, राइट। तो ये अब 18th टर्म आपने देखनी कैसे है बच्चों, 18th टर्म कहाँ पे आ रही है। तो 12 तो स्मॉलर है इससे 18 से, तो बिगर क्या है 21, तो यानी ये हमारी यहाँ पे जा रही है, तो इसकी सीध में क्या है 9, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9, यानी फ्रीक्वेंसी ये थी, तो इसका जो हाइट है ये है 155, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, मेडन हाइट वुड बी इक्वल टू 155 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपके मैक्सिमम जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे इसमें सॉल्व कर दिए हैं।
सिंपल आपके लिए छोड़े हैं, तो अगर वो समझ ना आए तो काइंडली आप मुझे लिख सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसे देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक्स। अगर ये आपको अच्छी तरह समझ आए हैं सम्स, तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसकी ज़रूर करें, सब्सक्राइब करवाएं और इन क्वेश्चंस को देखें, बार बार प्रैक्टिस करें, रिवाइज़ करें, इनको समझने का यही एक तरीका है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, अगली एक्सरसाइज जो आपकी है मॉड की, उसके क्वेश्चंस सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो एग्ज़ामिनेशन टाइम चल रहा है, फाइनल एग्ज़ाम्स, तो इसमें आप अच्छी तरह इनको तैयार करिए, अच्छे नंबर आएँ तो हमें कमेंट सेक्शन में आकर थैंक यू कहना मत भूलें, और आपका थैंक यू ही हमारे लिए आपका टॉप आने का, पास होने का एक लड्डू होगा। थैंक्स, गुड बाय, बाय बाय।